हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानामृत कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है फैक्टराइज द फॉलोइंग नंबर्स इनटू प्राइम्स। हमें कुछ नंबर्स जो है इस क्वेश्चन में, इस प्रैक्टिस सेट में वो गिवन है। जैसे कि यहाँ पे 32 आप देख सक रहे हो, फर्स्ट नंबर का है ना। हमें इन नंबर्स को फैक्टराइज करना है, मतलब ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो है वो 32 आता है। लेकिन हमें वो नंबर्स कौन से ढूंढने हैं? प्राइम। ओके, तो हमें प्राइम नंबर्स से फैक्टराइजेशन मेथड जो है, ये मेथड जो है वो कैरी आउट करनी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम हमें दिया गया है 32 नंबर, इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो हम ये 32 को यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अब आपको इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो कि प्राइम है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे नंबर से शुरुआत करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है हमारे पास में? 2। अब ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या? यस। कैसे? हमने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या तो 8 ये नंबर्स आते हैं, वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वंस प्लेस पे 2 है, इसका मतलब ये 32 नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि 4 के टेबल में भी 32 आता है, 8 के टेबल में भी आता है, तो हम ये नंबर्स क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें प्राइम नंबर से फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो करनी है, इसीलिए हम प्राइम नंबर ही लेंगे। ओके, अब जब हम 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा? आइए देखते हैं। देखिए डिवीजन हमें इसी मेथड से कैरी आउट करना है। 2, अब 2 1 जा 2, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। अब ये जो 2 है इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब 2 6 जा 12। देखिए क्या आंसर आया हमारा? 16। और हमें नंबर्स वही लेने हैं जो परफेक्टली डिविजिबल है। परफेक्टली डिविजिबल मतलब जिसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन हमारा मेन आंसर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ओके, अब हमें 16 को फिर से डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से जो कि प्राइम है। तो हम यहाँ पे अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 6 है, इसलिए पूरा नंबर 2 से इजिली डिविजिबल है। ओके, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब 2 कितने जा 16 होता है? तो 2 8 जा 16 है ना। चलिए अगेन 8 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? और अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है वो 8 है, तो हमारे डिविजिबिलिटी रूल में ये फिट बैठता है। ओके, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 कितने जा 8 होगा? तो 2 4 जा 8। देखिए 2 4 जा 8। ठीक है, अगेन 4 है, 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो यहाँ पे 2 कितने जा 4 आएगा? तो 2 2 जा 4। ओके, अब यहाँ पे हमें अगेन प्राइम नंबर मिल गया। तो हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था, प्राइम नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से जो है वो डिवाइड करेंगे। अब 2 कितने जा 2, 2 1 जा 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 32 नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम देखते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड के जो हमारे ये सारे नंबर्स है, ये सारे 2, इनका मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें 32 मिलता है या नहीं। आइए देखते हैं। इनको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स लिखा हमने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स जो है वो 2 दिए हुए हैं। ओके, अब हम देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 2 जा 32। देखिए मतलब हमने जो ये लिखा है वो एग्जैक्टली करेक्ट है और हमारी मेथड भी करेक्ट है। ओके,
आइए हम सेकेंड नंबर का देखते हैं प्रॉब्लम। हमारा सेकेंड नंबर है 57। अब हम 57 को यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, अब हम ये नंबर को किसी एक प्राइम नंबर से जो है वो डिवाइड करेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा हमें? 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो यहाँ पे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि वंस प्लेस पे 7 है, तो ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? नहीं, मतलब हमें रिमाइंडर 0 0 इसको डिवाइड करके नहीं मिलेगा। तो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? जिस नंबर, अगर ये हमें नंबर दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स में 2 डिजिट है, तो ये दोनों डिजिट्स के अगर हम एडिशन करते हैं, फॉर एन एग्जांपल 5 प्लस 7, तो कितना आता? 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12, है ना? तो ये जो हमारा आंसर है, हमें ये नंबर पे फोकस करना है। 3 के टेबल में 12 आता है क्या? यस। अगर हमारे ये एडिशन का आंसर 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब 3 से डिवाइड करने के बाद में क्या आंसर आएगा ये हम देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 57, यहाँ पे 3, 3 1 जा 3, आंसर यहाँ पे 2। अब ये 7 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे। अब 3 9 जा 27, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 0। मतलब जब हम 57 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 19। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 19। अब यहाँ पे देखिए 19 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, ठीक है? तो हम 19 को उसी से डिवाइड करेंगे। एक चीज याद रखिए, अगर प्राइम नंबर आपका आंसर आ रहा है तो हमें प्राइम नंबर को उसी से डिवाइड करना है। तो हम 19 को 19 से ही डिवाइड करेंगे। अब 19 कितने जा 19? तो 19 1 जा 19। देखिए आपका एंड में 1 आ गया राइट हैंड साइड में, मतलब आपका जो है वो आंसर निकल गया, आपकी मेथड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? अब इसको भी हम प्रीवियस सम के हिसाब से यहाँ पे लिख लेंगे। 57 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर है उन्हें हमें इंटू करके लिखना है, ठीक है? 3 इंटू 90 हो गया हमारा सेकेंड सम। आइए हम थर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट थर्ड नंबर का सम है हमारा 23 नंबर, ठीक है? अब हम ये 23 को यहाँ पे लिख लेंगे। अब 23 को हम किससे डिवाइड करेंगे? तो देखिए हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में पढ़ा था कि 23 इज द प्राइम नंबर, तो हम क्या करेंगे, 23 को 23 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, अब यहाँ पे 23 को 23 से हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1। 23 1 जा 23। देखिए राइट हैंड साइड में एंडिंग में 1 आ गया, मतलब हमारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको फिर से उसी तरीके से लिखेंगे। ये ऊपर का 23 मैंने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यही लिखेंगे सिर्फ हम 23। देखिए कितना इजी था, हो गया। आइए अब हम फोर्थ नंबर का देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे 150 नंबर है, तो ये 150 को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वंस प्लेस पे हमें कौन सा नंबर दिख रहा है? 0, मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होगा, है ना? क्योंकि वंस प्लेस पे 0 है। तो आइए हम यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 2 7 जा 14। ओके, अब हमारे पास में ये 1 रह गया और ये 0, तो 2 कितने जा 10 होगा? 2 5 जा 10। आप चाहे तो इसको डिवीजन की मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस 2 सम्स में किए थे, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वंस प्लेस पे 5 है, मतलब ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा क्या? नहीं। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे। 2 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। अब 3 का क्या डिविजिबिलिटी रूल है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अभी पढ़ा। ये जो नंबर है, ये दोनों डिजिट्स को हमें क्या करना है? प्लस करना है।
तो अगर हम इसका प्लस करेंगे तो 7 + 5 कितना आएगा, अगेन 12, है ना। तो 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 से डिविजिबल होता है। तो हम ये 75 को किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 5 ज़ा 15, है ना। अब देखिए 25 हमें आंसर मिल गया। अब 25 को हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे वंस प्लेस चेक करेंगे हम सबसे पहले। यहाँ पे 5 है, अब हम 3 से इसको डिवाइड करने जाएंगे तो इसके एडिशन का आंसर क्या आता है, 2 + 5 7, और 7 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है। तो इसका मतलब हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नो। तो चलिए हम बढ़ते 3 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 5। 4 कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 या तो 5 होता है वो पूरा नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो आइए हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। अब 5 कितने ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, ओके। अब देखिए 5 अगेन हमें यहाँ पे प्राइम नंबर मिल गया, तो हम प्राइम नंबर को उसे से डिवाइड करेंगे, मतलब 5 को हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, 1, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये जो डिवीजन का मेथड है वो कंप्लीट होता है। आइए हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं, 150 इज इक्वल टू, अब इस साइड के नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन का आंसर 150 आता है या नहीं। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30 एंड 35 ज़ा 150, मतलब हमने ये डिवीजन जो है वो करेक्ट किया है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 216। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए अगेन इसका वंस प्लेस हम चेक करेंगे, यहाँ पे 6 है, मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 8 ज़ा 16। अब ये मैंने कैसे किया, अब आप इसको प्रैक्टिस करने के बाद में आप भी इसको ऐसे ही ओरली कर सकते हो। देखिए साथ ही यही मैंने डिवीजन की मेथड को यूज किया है, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे आंसर आता है इसका 0। अब ये 1 को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब 2 0 ज़ा 0, यहाँ पे 1, अगेन ये 6 को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगी। अब 2 8 ज़ा 16, इसका आंसर आ गया 0 0। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे 108 आया, ठीक है। आइए अब इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, अगेन प्राइम नंबर से, 2 से ही, क्योंकि वंस प्लेस पे 8 आया है इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो इसका आंसर क्या आता है, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 4 ज़ा 8, है ना। आइए अब फिर से हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 2, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 27। अब ये 27 का हम वंस प्लेस चेक करेंगे तो यहाँ पे तो 7 है, तो ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे जो कि है 3। अब 3 के टेबल में 27 आता है क्या, यस, 3 9 ज़ा 27, तो इसलिए हम यहाँ पे 3 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 9, 3 9 ज़ा 27, ठीक है। अब ये 9 है, यहाँ पे 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। सो 3 कितने ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे हमें प्राइम नंबर मिल गया है राइट हैंड साइड में, तो हम इसको इसी से डिवाइड करेंगे, मतलब 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। तो 3 कितने ज़ा 3 आता है, 3 1 ज़ा 3। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये आंसर निकाल लिया। अब हम इसको फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, 216 इज इक्वल्स टू, ये सारे
नंबर्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। देखिए इस प्रकार से हमने जो है ये पूरा आंसर कंप्लीट कर लिया। आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 208। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, वही डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है, वंस प्लेस पे 8 है, इसलिए हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे, है ना। अब 2 से डिवाइड करने के बाद में यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0 एंड 2 4 जा 8। इसी प्रकार से जिसमें जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिवीजन की मेथड की थी, उसी डिवीजन के हिसाब से मेरा ये आंसर आया है। ठीक है, अब अगेन इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से ही। क्यों, क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 2 2 5 जा 10 एंड 2 2 2 जा 4, है ना। तो हमारा आंसर क्या आया, 52। अब अगेन 52 को हम 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से 2 लिखेंगे। अब 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, इन दोनों का डिवीजन किया तो हमें आंसर मिला 26। अब इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि वंस प्लेस पे 6 है। तो यहाँ पे इसको मैंने 2 से डिवाइड कर लिया। अब 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, है ना। अब हमें 13 आंसर मिल गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, इसीलिए हम 13 को 13 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1, है ना। आइए अब इसको हम लिख लेते हैं। 208 इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स को इंटू करके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है, अब इनके मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमें 208 मिलता है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 208, है ना। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 765। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 से तो कर नहीं सकते क्योंकि भले ही 2 प्राइम नंबर है, लेकिन हमारे डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग वंस प्लेस पे हमें 5 मिल रहा है, जो कि हमारा डिविजिबिलिटी रूल फुलफिल नहीं करता है। तो इसीलिए हम नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है 3। अब इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इन तीनों डिजिट्स की एडिशन करनी है हमें। आइए हम करके देखते हैं। 7 प्लस 6 प्लस 5। अब 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18। अब 3 के टेबल में 18 आता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 3 से इसको डिवाइड कर देते हैं। अब इसका डिवीजन के बाद में आंसर क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड अगेन 3 5 जा 15। 255 हमें डिवीजन का आंसर मिल गया। किस प्रकार से, तो आपको पता है हमने डिवीजन के मेथड से इसको निकाला है। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे होता है अप्लाई या नहीं। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12। इसके तीनों डिजिट्स के एडिशन 12 आई है, मतलब ये पूरा जो नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 के टेबल में 12 आता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे अगेन। अब 3 को यहाँ पे हम डिवाइड करने के बाद में आंसर क्या आएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 5 जा 15, 85 हमारा आंसर आया, है ना। अब यहाँ पे देखिए 85 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे क्या, यहाँ पे देखते हैं 8 प्लस 5, इसका आंसर आता है 13। 13 3 के टेबल में आता है क्या, नो। अब इसलिए हम ना 2 से कर सकते हैं इसको डिवाइड, ना 3 से, तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर देखेंगे दैट इज 5।
अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 या तो 5 होते हैं वो नंबर पूरा जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 35, है ना। अब यहाँ पे 17 अगेन इज द प्राइम नंबर, इसीलिए हम प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में हमें आंसर क्या मिलेगा, 1, है ना। इसका मतलब हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब नीचे हम यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, 765 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, है ना। आइए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 342। अब इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे हमारे 2 है। तो आइए देखते हैं, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड अगेन 2 1 जा 2, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं ये नंबर को हम किससे डिवाइड करेंगे, तो ये सबसे पहले हम देखेंगे 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे 1 है ना। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करेंगे, दैट इज 3। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, 1 + 7 8 एंड 8 + 1 9। अब 9 3 के टेबल में आता है, इसीलिए हम ये पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब इसका आंसर क्या आएगा, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। अब यहाँ पे 57 आया। अब देखते हैं अगेन ये किससे डिवाइड होगा, 5 + 7 12, और 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम इसको अगेन 3 से डिवाइड करेंगे। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 57, है ना। तो हमें 19 मिला आंसर। अब 19 इज द प्राइम नंबर, इसलिए हम उसको उसे से डिवाइड करेंगे, दैट इज 19। अब यहाँ पे हमें आंसर मिला 1, है ना। अब इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे, 342 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 3 × 19। देखिए आइए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट नंबर है 377। अब इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको यहाँ पे लिखने के बाद में हम सबसे पहले चेक करेंगे हमारे रूल्स को। अब यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करके देखेंगे इसको, लेकिन 2 से यहाँ पे डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि वंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 7 है ना। तो हम 3 को भी अप्लाई करके देखते हैं। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इनकी एडिशन करके देखो, है ना। तो 3 + 7 10, 10 + 7 17। अब 17 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो नेक्स्ट हम प्राइम नंबर चेक करेंगे 5। अब 5 से ये डिवाइड होगा क्या, नो, क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 है, और 5 से डिवाइड होने के लिए यहाँ पे एक तो 0 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए। तो ये जो नंबर है वो ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 और ना ही 11, ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा। अब ये मैंने कैसे पता किया, तो रूल्स के हिसाब से। कैसे, अब यहाँ पे देखिए 7 जो है हमारे वंस प्लेस पे, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 28, है ना। अब ये 28 में मैं ये बचे हुए 37 को जो है वो प्लस कर लूंगी, यहाँ पे 37 को प्लस कर दिया। अब 8 + 7 क्या होता है, 15, 1 कैरी। अब 1 + 2 3, 3 + 3 6, है ना। तो अब ये 65 जो है वो 13 से डिविजिबल है क्या, हाँ, 13 5 जा क्या होता है, 65। इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 13 से, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे 13, ठीक है। अब ये नंबर को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा,
13 2 जा 26। अब 37 में से 26 गए, कितने बचे? 11, है ना। अब 11 और ये 7 कितने? 117। तो 13 कितने जा 117 आता है? तो 13 9 जा 117, है ना। अब 29 itself इज द प्राइम नंबर, इसलिए हम 29 को 29 से ही डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख लिया मैंने 29। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। 29 1 जा 29, है ना। अब यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे 377 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 29। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 559। इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये नंबर को भी हम चेक करेंगे, 2 से डिविजिबल है क्या? नो, क्योंकि वंस प्लेस पे 9 है। अब 3 से होगा क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। 5 + 5 10, 10 + 9 19। अब 19 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से है क्या? नो, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 9 है ना। उसके लिए हमें 5 से डिवाइड अगर करना होता था तो हमें क्या चाहिए था यहाँ पे? 0 या फिर 5। तो ये इससे भी नहीं होगा, ठीक है। 7 से भी नहीं होगा, उसके बाद में 11 से भी नहीं होगा, ये भी डायरेक्ट 13 से होगा। कैसे? अगेन हम देखते हैं, आइए। यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है? 9। तो हम 9 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, किससे? 4 से, ठीक है। अब 9 4 सा कितना होता है? 36, है ना। अब ये 36 में हम प्लस करेंगे ये वाला नंबर 55। अब यहाँ पे हम 55 को इसमें प्लस कर देंगे। अब 6 + 5 11, 1 यहाँ पे और 1 कैरी। 1 + 3 4, 4 + 5 9। अब 13 के टेबल में 91 आता है क्या? यस, 13 7 जा 91 होता है। इसीलिए ये पूरा नंबर जो है हम डायरेक्टली किससे डिवाइड करेंगे? 13 से। आइए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 13 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 4 जा 52। अब 55 में से 52 गए, 3 बचते हैं, है ना। और ये 9, मतलब 39। तो 13 कितने जा 39? तो 13 3 जा 39। अब 43 जो है ये अगेन हमारा प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। अब इसको यहां से डिवाइड कर लिया तो आंसर क्या आया? 1, ठीक है। आइए इसको भी हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। 559 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाइड बाय 43, है ना। यहाँ पे हमारा 10th नंबर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। प्राइम नंबर्स जो है वो 1 to 100 हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में कैलकुलेट कैसे करते हैं वो दिखा था, ठीक है। तो आप वहां से वो चीज़ जो है वो रेफर कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।